60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकवादी घटनाएं हुई। इनमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, एक जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए हैं। कल रात आतंकवादियों ने कठुआ और डोडा में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। रात 1 और 2 बजे के बीच डोडा में आतंकवादियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग की। इस हमले में 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। वहीं रात 8 बजे के करीब कठुआ में पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा रखूल गांव में 2 आतंकवादियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। इससे पहले 9 जून को मोदी सरकार के शपथ के दिन जम्मू के रियासी में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकवादियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की। इसमें ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में जा गिरी। इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 41 लोग घायल हो गए। उधर रियासी आतंकी हमले के आतंकवादी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने संदिग्ध आतंकवादी का स्केच जारी किया, जो आप ठीक मेरे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। साथ ही 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। हमले के बाद 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, लेकिन ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ देख रहे हैं, ये उस संदिग्ध की है जिसका हाथ रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर गोली चलाने वाले आतंकवादियों में शामिल है और जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कठुआ के हरिनगर में आतंकवादियों की जैकेट और मैगजीन बरामद हुई है। कठुआ से 60 किलोमीटर दूर सैदा सोहल गांव में सुरक्षा बल रात भर से सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना है। सर, क्या ये रास्ता भटक गए थे कि ज्यादा और थे चाहिए उनसे भटक गए थे, बिछड़ गए थे, क्या? ये अभी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की है। छत्रकला की क्या? छत्रकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहाँ पर इंजरीज हुई है, लेकिन वो आउट ऑफ इंजरीज। तो यहाँ क्या समझा जाए, जो 2 आतंकी थे उनको मार 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। जम्मू में अचानक कितनी हालत खराब हो गई? थैंक यू सर। जो 2 आतंकी थे उनको 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। हीरानगर में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने हर वो कोशिश जारी रखी है जिसके जरिए जल्द से जल्द आतंकियों का सफाया किया जा सके। आप देखेंगे आसमान से लगातार इस पूरे इलाके पे नज़र रखी जा रही है। आप देखेंगे ये ड्रोन है जिसकी मदद से जो है इस आतंकी जहाँ पे छुपा हुआ है पुल के पास, वहाँ नज़र रखी जा रही है। दरअसल ये आतंकी जो है इनकी तादाद 2 से 3 हो सकती है और जब कल शाम ये यहाँ पहुँचे तो दरअसल गाँव के लोगों से ये आतंकी खाना और पानी मांग रहे थे। जब लोगों को लगा कि ये कुछ अनजान लोग हैं, उसके तुरंत बाद उन्होंने जो है यहाँ अपने इन आतंकियों को कुछ भी देने से मना कर दिया और उसके बाद गांव से निकलकर वो अपने घरों में बंद हो गए। मगर जैसे ही आतंकियों ने इस तरह की हरकत को देखा तो आतंकियों ने गाँव के लोगों पर फायरिंग कर दी और उसी फायरिंग में जो है 1 से 2 लोग जो है वो जख्मी हो गए। आसमान से आप देखेंगे ड्रोन के जरिए नीचे जो है वो नज़र रखी जा रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और आपको बताएं कि कहां पर ये दरअसल इलाका है। सामने आप देखेंगे किस तरीके से एसओजी की जो टीम्स हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। वो सामने अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, सेना है, तमाम जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनकी मदद से
इसकी मदद से जो है यहाँ उस पर नज़र रखी जा रही है। आप देखेंगे नीचे उस पुल के ऊपर दरअसल ये आतंकी जो हैं वो छुपे हुए थे और वहीं से लगातार वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के प्रयास कर रहे हैं। बीती रात लगभग 3 बजे के करीब, 2:30 से 3 बजे के करीब आतंकी जो एक छुपा हुआ था उसने फायरिंग की, जिसमें एक जो है सुरक्षा बलों के जवान जो है वो ज़ख्मी हुए और गंभीर रूप से ज़ख्मी होने के बाद उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके अब अस्पताल भेजा गया है। और कोशिश ये कि आतंकियों की प्लानिंग जो यहाँ पर इस शांति को भंग करने की है उसे जल्द से जल्द जो है उसे नाकाम किया जा सके। स्थानीय लोग जो हैं इस पूरे इलाके से उनको इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, कोई नुकसान जो है वो सिविलियन का ना होने पाए। वनी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, हीरानगर। और कठुआ हमले का आतंकवादियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है। मारे गए आतंकवादी के पास से मेड इन पाकिस्तान सामान मिला है। इन सामानों में मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट और दवाएं बरामद हुई हैं। साथ ही इंजेक्शन, सूखे मेवे, चने और रोटियां भी मिली हैं। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के बाद आतंकवादी के पास से 4 मैगजीन में 54 राउंड कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही 75 कारतूस और 3 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। इतना ही नहीं, आतंकी ठिकाने से 1 लाख रुपए कैश भी मिला है। फिर मैं उधर से पीछे आ गया, मेरे को बोले भाई बात तो सुन, मुझको पानी पिला दे, प्यास लगी है, बात तो सुन ले। मैं आ गया, मैं थोड़ी दूर चौक था वहाँ पे, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। फिर मैंने उनको जोर से चलाया, भाई बच्चों अंदर बढ़ जाओ, घुस जाओ, मिलिटेंट आ गए हैं। बस वो 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे। जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे। मैं भाग आ गया, आगे भाग आया। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले राउंड किए कोई 4-5, फिर किए 4-5, कोई 20 मिनट की उन्हें, मतलब 4-5। फिर एक हमारे इधर का जल्लू जल्लू बोलता है, लोकल नाम है उसका, निकनेम, तो उसको इंजर्ड हुआ है, उनको कंधे पे लगी है। हाँ, उसके बाद फायरिंग की। फिर मेरे साथ से उनको धमाका भी हुआ, एक बड़ा ग्रेनेड भी था, तो मैंने पास में देखा नहीं जाके, पर आवाज़ हुई। फिर मैंने क्या किया पुलिस को? फिर सर मैंने अपने DDC है अभिनंदन शर्मा, इनको कॉल किया कि ऐसे 2 मिलिटेंट हैं, वो इधर घुस गए हैं, तो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो उन्होंने किया। फिर आधे घंटे में, पौने घंटे पुलिस आ गई इधर। तो फिर पुलिस आने उनकी आपस में हुई मुठभेड़, उन्होंने मार दिया, उसको मार गिराया, एक भाग गया था। तो फिर आपने जल्दी पुलिस को फोन कर दिया? हाँ, मैंने उनको कर दिया, उनको जल्दी कर दो फोन, SP को, जिसको भी करना है। ज़्यादा नुकसान सर, जैसे बच्चे खेल रहे थे और प्यासे थे, लोग भागते, हो सकता देखते वो फायरिंग करते, कम से कम 15-20 लोग मारे जाते, कोई पता नहीं। बच्चे थे, टहल रहे थे, मतलब लोग इधर, हमारे इधर एक सत्संग भी बैठा है, लोग शाम को जा रहे थे, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था। वो भी था, शुक्र मनाओ कि रात को आए, दिन को नहीं आए। दिन को आते क्या पता इधर हमला कर देते, इधर कम से कम 400-500 बंदा होता था, 700-800, क्या पता क्या हो जाता है। फिर 3 बजे उन्होंने दोबारा इधर फायरिंग कर दी, उसमें एक जवान जख्मी हो गया, अभी पता नहीं। भी जब हमको शाम को DC साहब ने फ़ोन किया था तकरीबन 8 बजे कि यहाँ पर ऐसे मिलिटेंट अटैक हुआ, तो हम लोग सारे जो हमारे CSC हीरानगर की जो टीम है, जो सर्जन्स हैं, हमारे एनेस्थेसिस्ट है, डॉक्टर्स है सारे, और हमारे इनके जो BMO साहब है, इनकी निगरानी में हम लोग, और मैं भी पूरी रात यहाँ बैठे हुए थे, जो वेटिंग फॉर, हम डिबेट कर रहे थे कोई। तो एक पेशेंट हमारे को यहाँ रिसीव किया हमने, एक पहले ओमकार जी, जिनको लेफ़्ट आर्म में ब्लड इंजरी हुई थी, तो उनको हमने यहाँ पहले स्टेबल किया, उनको जो भी हमारी दवाई, जो भी हमें ट्रीटमेंट देना था वो करके फिर हमने उसको रेफ़र किया GMC कठुआ। और तकरीबन रात को 3 बजे हमने एक और रिसीव किया CRPF का पर्सनल, जो कि यहाँ ब्रॉड डेड लाया गया था। एंड हमने कोशिश तो की उसको सस्टेन करने की, तो वो नहीं हो पाया, तो उसको हमने फिर डिक्लेयर कर दिया रात को 4 बजे के करीब कि उसको डिक्लेयर किया जाए। बाकी हम लोग तैयार है, आज भी हमारी पूरी टीम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है, सर्जन है, एनेस्थेसिस्ट है, फिजिशियन है हमारे, हम भी कल से यहीं बैठे हुए हैं। तो हम जो भी सिचुएशन आएगी हम सब टैकल करने के लिए यहाँ तैयार है। सर लेफ़्ट राइट में चेस्ट में यहाँ ब्लड गई है, तो ब्लड अंदर गई है, फिर बाहर एग्जिट वोंड नहीं है उसका। तो अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे, तो उससे हमें पूरा पता चल जाएगा क्या मसला हुआ उसका। उधर जम्मू में लगातार आतंकी घटनाओं पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि ये BJP की नाकामी है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा MP भी हैं और मुख्य स्पोक्सपर्सन हैं मनोज झा जी। मनोज सर, आज लगातार तीसरे दिन में तीसरी घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, जब डोडा में आतंकियों ने फिर से आज फायरिंग को अंजाम वहाँ दिया है, तो कैसे देखते हैं ये सारे घटना? ये बेहद दुखद है, क्योंकि सिर्फ ये घटना नहीं, चिराग बुझ गए परिवारों के,
बीते दिनों तीर्थयात्रियों पे हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसको कहें, किसके पास जाके शिकायत करें? बस ऊंचा ऊंचा और ऊंची आवाज में भाषण देने से नहीं होता। आपने इनिशिएटिव्स आपकी नाकाफी रही। नॉर्मल से दिल्ली से चिल्लाएंगे और वहां जम्मू जल रहा है, कश्मीर में ये हो रहा है। मतलब आपका पैराडाइम क्या है, मेरी समझ नहीं आ रहा। कैसी नीतियां, कौन सी नीयत से काम कर रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ये जो खून का खेल चल रहा है ना, ये परिवारों को अब तो एक दिन माल्यार्पण करके निवृत्त हो जाएंगे। परिवार का चिराग बुझ गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? मुआवजे से नहीं होती। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि यह पूरी तरह से गृह मंत्रालय का फेल्योर है। सर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब से बातचीत करने के लिए सर 3 दिन में जिस तरह से टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तमाम जो आम नागरिक हैं और लोग घायल हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार अगर हम देखें, सरकार इस बात को कहती है कि हम पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और इस चीज को लेकर खास तौर पे होम मिनिस्ट्री इस बात का दावा करती है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट तरह से इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय का फेलियर है, विफलता है। और जो उनका दावा लगातार वो करते रहे हैं कि कश्मीर में सारी कानून व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, झूठ था। और आतंकवादियों का अभी भी मनोबल ऊंचा है और मैं समझता हूँ कि कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है आतंकवाद के खिलाफ। और हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार जो लोगों को भ्रमित न करे, देश को भ्रमित न करे, जो सही वस्तु स्थिति है वो बताने का काम करे।